सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के ऐसे प्रश्नों को जानने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और संस्कृत का सामान्य ज्ञान जीके बढ़ाते हैं। तो हमारा जो इसमें पहला प्रश्न हमने लिया है कि प्रश्न संख्या 1 है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य के रूप कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि संहिता किसे कहते हैं। इसमें ये संहिता शब्द आया है, ये संहिता ग्रंथ कौन सा होता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं। तो संहिताओं अर्थात वेदों में जिन मंत्रों का संकलन है उनकी कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। फिर प्रश्न आता है कि वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो वेदांग 6 वेदांग हैं और इनके नाम हैं शिक्षा, उच्चारण विज्ञान से संबंधित, व्याकरण, पद विज्ञान, छंद, पद्यात्मक मंत्रों की छंद व्यवस्था और निरुक्त, अर्थ विज्ञान, ज्योतिष, काल तथा खगोल विज्ञान और छठा है कल्प, कर्मकांड तथा आचार शास्त्र। छठा प्रश्न आता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ किस रचना से हुआ माना जाता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ जो है आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से माना जाता है। प्रश्न 7 है रामायण में कितने कांड हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। फिर आता है कि रामायण में श्लोक कितने हैं। तो रामायण में जो श्लोक हैं वो 24,000 श्लोक हैं। प्रश्न आता है महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत जो है इनके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास जी। प्रश्न है कि महाभारत में कितने श्लोक हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं, 1,00,000। प्रश्न संख्या 11 है महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। फिर प्रश्न आता है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। जो 18 पर्व है उनमें से कौन से पर्व का अंश श्रीमद् भगवत गीता है। तो वो है भीष्म पर्व। प्रश्न संख्या 13 आता है कि पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण। फिर आता है प्रश्न कि संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है। तो वो है महाकवि कालिदास जी। फिर प्रश्न आता है कि संस्कृत साहित्य के लेखक और कवियों के नाम बताने हैं। तो संस्कृत साहित्य के लेखक और कवि हैं, देखो कालिदास, कविवर भास, शूद्रक, श्रीहर्ष, भवभूति, भारवी, भरत मुनि जी, बाणभट्ट जी, दंडी, भामह, विश्वनाथ, जगन्नाथ, मम्मट, माघ, ऐसे बहुत सारे कवि और लेखक हुए हैं संस्कृत में। प्रश्न संख्या 16 आता है कि संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम बताइए। तो संस्कृत साहित्य के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वह है पंचतंत्रम, मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतकम, हितोपदेशः, रामायणम, पंचरात्रम और कथा सरित सागर। फिर आता है प्रश्न कि कालिदास द्वारा रचित नाटक का नाम बताइए। तो कालिदास जी का जो नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। प्रश्न आता है कि रघुवंशम किस प्रकार का ग्रंथ है। तो रघुवंशम जो है महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य बोला जाता है इसको। और प्रश्न 19 है पंचतंत्र, जो पंचतंत्र की कहानियां आप पढ़ते हैं, तो पंचतंत्र की रचना किसने की। तो विष्णु शर्मा जी हैं, उन्होंने ये रचना की। फिर प्रश्न आता है कि संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो वो वेद हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ वेद माने जाते हैं। प्रश्न आता है कि शकुंतला किसकी पत्नी थी। तो शकुंतला जो है दुष्यंत की, राजा दुष्यंत की
पत्नी थी, जो कि महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें ये नायक नायिका के रूप में हैं। फिर आता है प्रश्न, सुभाषितानी का अर्थ क्या है? सुभाषितानी का मतलब अच्छे वचन, या आप बोल सकते हैं श्रेष्ठ वचन, श्रेष्ठ बातें जो होती हैं उनको सुभाषितानी बोलते हैं। फिर प्रश्न है कि संस्कृत के सबसे बड़े नाटककार कौन माने जाते हैं? तो महाकवि कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं। फिर आता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भरत मुनि जी हैं। फिर आता है किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? ये कविवर भारवी की रचना है। भारवी कवि हुए हैं संस्कृत के, उनकी ये रचना है। फिर है कि भारत जो शब्द है, भारत शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में आया है? तो ये ऋग्वेद जो है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें सबसे पहले भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आता है कि नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को नाटक का जन्मदाता माना जाता है। इनका नाट्य शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। फिर आता है प्रश्न, अष्टाध्यायी किस महान व्याकरण आचार्य की रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो हुए हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी, जो भी एक व्याकरण शास्त्र है। प्रश्न आता है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो श्री हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी। फिर एक प्रश्न आता है प्रहसन। जो प्रहसन क्या है? प्रहसन जो है हास्य नाटक को कहा जाता है प्रहसन। दो प्रश्न यहाँ पर लघुत्तरीय लिए गए हैं। ये प्रश्न है कि कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो कालिदास को उनकी काव्य प्रतिभा, भाषा की सुंदरता और भाव प्रवणता के कारण संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनके नाटकों और काव्यों में प्रकृति, प्रेम, नायिका और नीति का अद्भुत समन्वय मिलता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है परीक्षाओं में, वो है पंचतंत्र का क्या उद्देश्य है? तो पंचतंत्र का उद्देश्य नीति, व्यवहारिक ज्ञान और जीवन में सफलता के उपायों को कथा रूप में बच्चों और युवाओं को सिखाना है। तो बच्चों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत के, जो अक्सर पूछे जाते हैं। अभी कक्षा 9 से 12 की जो परीक्षाएं होनी है, यूनिट टेस्ट होने हैं, मासिक परीक्षाएं होनी हैं, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो इंटर के बाद या बीए वगैरह में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो परीक्षाएं देते हैं, नौकरी के लिए टेस्ट देने जाते हैं, और सी टेट, यू टेट वगैरह हैं, वहाँ भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको अवश्य देखें, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे साथ बने रहें और